नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत बंदन अभिनंदन है। आइए अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इसमें आज अपन को पढ़ना चालक, कुचालक, अर्धचालक ये क्या होते हैं, यानी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। राइट साथियों, विद्युत विभाग भर्ती मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल के द्वारा जबलपुर द्वारा भर्ती जारी हो चुकी है, जिसके फॉर्म अभी 10-15 दिन में चालू हो जाएंगे और 15 दिन का इसमें समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। तो साथियों तैयार रहिएगा, आपकी भर्ती आ चुकी है और तैयारी आप जुट जाइए। और अपनी इस चैनल पे टेक्निकल देवराही क्लासेस पे डेली थ्योरी प्लस MCQ कराया जा रहा है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें आइए, जुड़िए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, ठीक है साथियों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके लिए तुरंत मिल सके। जो पर डे आपकी शाम को 8 बजे डेली क्लास रहती है और इसके पहले 7 बजे संविधान की रहती है, जो आपके संविधान के 7-8 चैप्टर हो चुके हैं, वो भी 8 से 10 4 से 8 दिन में होने वाली कंप्लीट है संविधान। उसके बाद अपन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में भी ऐसे ही अपन रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में भी साथियों 4-5 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अपन रेजिस्टेंस पढ़ा है विद थ्योरी MCQ के, कैपेसिटेंस पढ़ा है, टूल्स पढ़ लिए हैं पूरे, और सिंबल भी अपन ने देख लिए थे इसकी पिछली क्लास में, ठीक है। अपन को आज पढ़ना है चालक, कुचालक, अर्धचालक। जी बिल्कुल फ्री निःशुल्क रहेगी आपके यूट्यूब चैनल पर पर डे, रोज़ को शाम रात के 8 बजे, ठीक है साथियों। आइए क्लास के लिए शुरू करते हैं। चालक, चालक क्या होते हैं? चालक यानी कंडक्टर। इसमें बाह्य कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनकी संख्या 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जिसमें माइनस चार्ज होता है। क्या होता है? इस पर माइनस चार्ज होता है। इनके लिए क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। राइट साथियों, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन इनकी संख्या होती है। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? चालक। इनकी बाहरी कक्षा में, जो बाह्य कक्षा होती है, जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और 3 भी इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए अब देखते हैं कुचालक। कुचालक क्या होते हैं? कुचालक क्या होते हैं? इंसुलेटर। कुचालक क्या होते हैं? इंसुलेटर। इसकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है? इसकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी चालकता क्या होती है? शून्य होती है। इनमें से धारा प्रवाह नहीं करती, इसलिए इनकी चालकता क्या होती है? शून्य होती है। यह बंध में बंधे हुए होते हैं। यह क्या होते हैं? बंध में बंधे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गति नहीं करते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन की, इसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा जाता है क्वेश्चन के, चालक या कुचालक किसमें बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसमें होते हैं? कुचालक में। चालक पूछ लेता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होता है चालक। इसी तरह फिर आते हैं सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं? अर्धचालक। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी बाहरी कक्षा होती है, जो बाहरी, इसमें कितनी कक्षा इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 0 केल्विन पर, ठीक है। 0 केल्विन से 300 केल्विन पर क्या होते हैं? चालक हो जाते हैं। कुचालक कहाँ पर होते हैं? 0 केल्विन पे क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और 300 केल्विन पर जाके क्या बन जाते हैं? ये चालक बन जाते हैं। राइट साथियों, क्या बन जाते हैं? चालक बन जाते हैं। अब क्या देखना अपन को? इसके बाद अपन देखते हैं चालक। चालक के लिए पूरी डिटेल से पढ़ते हैं अपन। चालक, चालक होते क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ यूज किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से चालक हैं। राइट साथियों, तो आइए अब देखते हैं अपन चालक क्या है। कंडक्टर, कंडक्टर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कंडक्टर की क्या देखना अपन? प्रॉपर्टीज, यानी गुण कौन कौन से हैं। यह सस्ता व सरलता से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। यांत्रिक रूप से क्या होता है? मजबूत होता है। यांत्रिक रूप से क्या होता है? मजबूत होता है। इसमें तन्यता यानी डक्टाइल वेट, तन्यता यानी डक्टाइल, यानी तार बनाने के लिए उपयोग होते हैं। क्या होते हैं? तार बनाने के लिए उपयोग होते हैं। एक आघात वर्धनियाँ होते हैं, ये चद्दर बनाने के काम आते हैं। आघात वर्धनियाँ होते हैं और चद्दर बनाने के काम आते हैं। कम प्रतिरोध के होते हैं, यानी कम विशिष्ट प्रतिरोध के होते हैं। वातावरण प्रभावी मुक्त होते हैं, इनमें वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सोल्डरिंग आसानी से की जा सकती है। इसमें क्या होती है? सोल्डरिंग आसानी से की जा सकती है। जैसे कि अपन देखते हैं, जिसका किसी चालक का क्या है? प्रतिरोध बढ़ा है, अपन प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं, तो उसकी क्या हो जाएगी?
चालकता क्या हो जाएगी, कम होती है। क्या होती है इसके, क्या होती है, व्युत्क्रमानु होती है। प्रतिरोधकता की चालकता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर कि अपन इसमें क्या बढ़ा रहे हैं, चालकता बढ़ा रहे हैं, चालकता बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम रहेगा। प्रतिरोध जिसका कम है उसी में धारा प्रवाह होगी, इसलिए इसमें यह गुण होता है चालकता का। राइट साथियों। अब क्या देखते हैं अपन, चालकों के प्रकार। टाइप ऑफ कंडक्टर क्या है, टाइप ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए फर्स्ट में देखते हैं अपन चांदी। चांदी क्या होती है, सिल्वर, इसके लिए क्या बोलते हैं, सिल्वर। सिल्वर चांदी के क्या बोलते हैं, सिल्वर। चालकता सबसे अधिक होती है, इसमें क्या होती है, चालकता सबसे अधिक होती है। राइट साथियों। देखिए साथियों अपन क्या देख रहे हैं, चांदी। चांदी क्या बोलते हैं, सिल्वर। इसमें चालकता क्या होती है, अधिक होती है। इसको कैसे डोनेट करते हैं, एजी से डिनोट करते हैं। कैसे जो डोनेट करते हैं, एजी। एजी इसका रासायनिक नाम होता है, एजी। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 47, 47 इसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है जिसमें इसमें संख्या देखते हैं तो इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कहाँ से, इसमें 2 आ जाएंगे पहली कक्षा में, दूसरी में 8 आ जाएंगे। 8 2 8 18, फिर 18 आ जाएंगे। के एल एम एन से इसको दर्शाते हैं, फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 36 40 44, 46 और 1 47। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में हो जाएंगे, है ना। इसकी प्रति इसका गलनांक देख लेते हैं साथियों। तो इसका गलनांक कितना होता है, 960 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, गलनांक कितना होता है, 960 डिग्री इसका सेल्सियस क्या होता है, गलनांक होता है। इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, 1.59। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, 1.59 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर में। इसकी सबसे कम क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग रिले में, कॉन्टैक्टर में, सर्किट ब्रेकर में, सोलर पैनल में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों क्या, चांदी। चांदी के लिए क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। एजी इसका रासायनिक नाम होता है, एजी। ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गलनांक इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसका प्रतिरोधकता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राइट साथियों। अब देखते हैं तांबा। तांबा क्या होता है, कॉपर। तांबा को क्या बोलते हैं, कॉपर। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 29। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। कितना होता है, 29। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे 2 8 10 और 8 है 38 और 1 क्या हो जाएगा, 39। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में कितने, 1। इसकी प्रतिरोधकता देखते हैं। प्रतिरोधकता कितनी होती है, 1.72 इंटू 10⁻8 -8 ओम मीटर। -8 ओम मीटर में इसकी क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है। इसका गलनांक कितना होता है, 1083। अपन ने क्या देखा, चांदी 960 देखा, याद कर लेना ये 1083। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते ही है। इसका गलनांक कितना हो गया, 1083 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक हो गया। धारा घनत्व क्या होता है, इसका धारा घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। इसका उपयोग देखते हैं तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, उपयोग देखते हैं तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, बाइंडिंग में किया जाएगा, घरेलू तथा औद्योगिक वायरिंग में करते हैं, तार तथा केबल में करते हैं, अर्थिंग प्लेट में करते हैं, विद्युत सहायक सामग्री जो अप्लायंस होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। राइट साथियों। अब बाइंडिंग सबसे अच्छी क्या की होती है, कॉपर की। जो बाइंडिंग अपन करते हैं सबसे अच्छी क्या की होती है, कॉपर की। जो अपन बस बार बनाते हैं सब स्टेशन और रेलवे लाइनों बस बार का यूज किया जाता है वो कई की बनी होती हैं, एल्यूमिनियम की। किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की सबसे अच्छी बस बार होती है। सबसे अच्छी बस बार के लिए एल्यूमिनियम। और बाइंडिंग या लाइट तार में जब औद्योगिक वायरिंग वगैरह करना तो उसमें क्या का उपयोग करेंगे, अपन कॉपर का यूज करेंगे। आइए अब देखते हैं साथियों, थर्ड नंबर पे क्या है अपना, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका, 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इसकी कक्षा देख लेते हैं तो 2 8 कितना हो गया, 10, और इसकी बाहरी कक्षा में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका गलनांक कितना होता है, गलनांक की बात करते हैं तो गलनांक कितना होता है, 660। 660 एल्यूमिनियम का गलनांक होता है। इसकी प्रतिरोधकता मोस्ट इम्पोर्टेंट 2.66 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीनस।
2.66 इंटू 10⁻⁻8 क्या होती है? ओम मीटर में होती है। ऐसा लिख लीजिए साथियों, देखो 2.66 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर क्या होती है? ओम मीटर, जिसकी क्या होती है? प्रतिरोधकता होती है। सबसे ज़्यादा चालकता कहाँ पर होती है? देखिए सबसे ज़्यादा चालकता की बात करते हैं तो चांदी में, फिर उसके बाद तांबा में, फिर उसके बाद सोना में, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम। सबसे चालकता कहाँ रहेगी? एल्यूमिनियम में रहेगी। एल्यूमिनियम के बाद सोना, तांबा, चांदी। इसका सीरीज क्रम पूछा जाता है कई बार साथियों पेपर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका सीरीज क्रम पूछा जाता है। सस्ता व सरलता से क्या हो जाता है? उपलब्ध होता है। सस्ता व सरलता से क्या होता है? उपलब्ध होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन? पारेषण लाइनों में, वितरण लाइन में या बस बार के लूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ACSR, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है परीक्षा में, ACSR। ACSR क्या होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसका फुल फॉर्म है। सबसे कम मजबूत होता है, वजन में हल्का होता है, धारा घनत्व इसमें क्या होती है? निम्न होती है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं क्या? गोल्ड। क्या देखते हैं साथियों? सोना। सोना का रासायनिक नाम, इसको कैसे यू से दर्शाते हैं? कैसे? यू से दर्शाते हैं ना, सोना। गोल्ड, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79। विद्युत में नगण्य। सबसे अधिक तन्य आघात वर्धनीयता होता है कौन सा? सोना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है मित्रों, है ना, कि सबसे अधिक तन्यता आघात वर्धनीय वाली धातु कौन सी? तो वो कौन सी है? सोना। मूल्यवान होता है, ये क्या होता है? मूल्यवान होता है। अब इसके बाद देखते हैं क्या? पीतल। पीतल क्या है? तांबा प्लस जस्ता। तांबा प्लस जस्ता। तांबा प्लस जस्ता से क्या बनता है? कॉपर प्लस जिंक से बनता मिश्रण क्या होता है? पीतल। ये दो दो धातुओं का मिश्रण होता है, एक तो तांबा और एक होता है जस्ता। इसके मिलके क्या बनता है? पीतल, यानी ब्रास। ब्रास बन जाता है। 60% और 40% का ये क्या होता है? मिश्रण। 60% और 40% का ये क्या होता है? मिश्रण होता है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। होल्डर में, सॉकेट, स्विच बनाने के टर्मिनलों में, पेंच खोल, विद्युत ऊर्जा सहायक सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है? जंगरोधी होता है। राइट साथियों, अब क्या देखते हैं अपन? नाइक्रोम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन तो 101% बनता है कि नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है? ये निकल प्लस क्रोमियम होता है। निकल प्लस क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम। निकल प्लस क्रोमियम। निकल का कितना है? 80%। निकल एन से, एन जे है ना, निकल NI से निकल, क्रोमियम से C से क्रोमियम, दोनों का मिश्रण है। निकल का कितना हो जाएगा? 60%। इसी का इसी में छुपा है, प्लस के 60%, प्लस के 40%। या नहीं, निकल का कितना होता है? 80%। निकल का कितना है? 80%। और क्रोमियम का कितना होता है? 20%। क्रोमियम का कितना है? 20%। 60, 80 प्लस 20 कितना हो गया? 100%। कितना हो गया? 100%। ठीक है, इसका गलनांक क्या होता है? उच्च। इसका उपयोग देखो, इसका सेल्सियस क्या होता है? सबसे ज़्यादा इसका सेल्सियस होता है। कितना होता है इसका सेल्सियस? 1400 डिग्री सेल्सियस पर इसका गलनांक होता है। 1400 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। इसलिए इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। हीट सबसे अधिक प्रदान करता है। क्या होता है? ऊष्मा, मतलब हीट सबसे ज़्यादा उपयोग प्रदान करता है। इसका उपयोग देख लेते हैं साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो हीटर, गीजर, विद्युत इस्त्री, इमर्शन रॉड, इसमें तंतुआन एलिमेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। राइट साथियों, अब देखते हैं इसको। टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग कहाँ पर करेंगे? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का 3422, सबसे ज़्यादा टंगस्टन का गलनांक होता है 3422। उपयोग कहाँ होता है? बल्ब के फिलामेंट में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में व मरकरी वेवर में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मरकरी वेवर में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज क्या होता है? ये 3 धातुओं का मिश्रण होता है साथियों मैग्नीज। तांबा, मैग्नीज प्लस निकल, मैग्नीज निकल, तामनी। तो इसको ऐसे याद कर लो, क्या लिख लो? तामनी, तामनी, तामनी। तामनी से आपको याद रहेगा, ता से तांबा, मा से मैग्नीज, नी से निकल, तामनी। तामनी से याद रहेगा तो 80, 12, 40। ठीक है साथियों, मैग्नीज का मिश्रण देखिए तामनी, तामनी 80% क्या होता है इसमें? तांबा होता है। मैग्नीज कितना होता है? 12%। निकल कितना होता है इसमें? 8%।
8 नहीं होता, ये 8% हो गया। 12 और 8 20 और 80 कितना हो गया 100%। या इसको 84 भी बोल सकते हैं, अगर कि इसमें 84 आएगा तो मैग्नीज कितना हो जाएगा 12%, है ना, ये 12% हो जाएगा। और इसको घटा बढ़ा सकते हैं, इसको 6 कर सकते हैं, है ना, इसको 6 कर सकते हैं, ठीक है। या इसको 8 ही रहने देते हैं, तो 80 8 88 और 12 कितना हो गया आपका 100% हो गया। प्रतिरोधकता के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का कहाँ प्रतिरोधकता के निर्माण में, वायर बाउंड रजिस्टर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, वायर बाउंड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यूरेका मोस्ट इम्पोर्टेंट साथी, यूरेका क्या है, यूरेका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कहते हैं इसको। तानी, इसके लिए सूत्र याद रख लो, तानी, तानी से आपको याद आ जाएगा, तानी तांबा प्लस निकल, ता से तांबा प्लस नी से निकल, उसको क्या बोला था तामनी। मैंगनीज को क्या है तामनी, उसको क्या है तानी, ये याद करने की ट्रिक है। तो इसको क्या बोलते हैं, निकल कितना हो जाएगा इसमें 40%, और तांबा कितना हो जाएगा, तांबा मतलब कॉपर कितना हो जाएगा 60%। या इसको निकल को 45% जब रखेंगे तो इसको कितना रख देंगे 55%, किसको रखेंगे तांबा को। जी घट बढ़ सकता है आगे 5-10%, है ना, आगे पीछे इसको 50 कर दो, या इसको 40 करोगे तो इसको 60 कर दो तांबा को। जब निकल के लिए आप 45% रखेंगे तो तांबा के लिए क्या रखेंगे 55% रखेंगे। इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, उपयोग कहाँ करेंगे, यूरेका का प्रतिरोध में, फैन रेगुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, रेजिस्टेंस में, फैन रेगुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है लेड यानी शीशा। शीशा क्या है, अधिक कठोर होता है। शीशा क्या होता है, अधिक कठोर होता है ना। जिसकी शीशा की मात्रा ज़्यादा बढ़ाओगे, शीशा की मात्रा तुमने ज़्यादा बढ़ाई तो कठोरता भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसकी मात्रा कम करोगे तो कठोरता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। कठोरता कम लेड एसिड बैटरी व प्लेट्स शीशे से निर्मित होती हैं। केबल को नमी से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्या आता है, टिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। टिन क्या होता है, लेड प्लस टिन से मिलकर क्या बनता है शीशा। लेड प्लस टिन से बन के, लेड 40%, 60% क्या होता है टिन। लेड शीशा प्लस टिन से मिलके जो सोल्डर फ्यूज में इसका उपयोग करते हैं। उपयोग कहाँ करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोल्डर फ्यूज में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, सोल्डर फ्यूज में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ, टिन का, टिन प्लस लेड, टिन प्लस लेड। अब टिन तो एक धातु है, टिन रहेगा और लेड और शीशा और इसमें जोड़ दूँ तो 40% लेड हो गया और 10% कितना हो गया 60%। राइट साथियों। मरकरी, मरकरी क्या होती है, मरकरी, मरकरी क्या है, पारा। इसको क्या बोलते हैं, पारा। इसके लिए क्या बोलते हैं, पारा। मरकरी क्या है, एक प्रकार का पारा। क्या है, पारा। मरकरी को क्या बोलते हैं, पारा। अधिक चालकता, अधिक चालकता कितनी होती, 4.12 किलो केल्विन पर होती है, पर केल्विन होती है ना। कॉपर कंडक्टर, अधिक चालकता, कॉपर सुपर कंडक्टर होती है, इसमें सुपर कंडक्टर की चालकता होती है। सामान्यतः तापक्रम द्रव्य अवस्था में होता है। कमरे का तापमान कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस पर 3000 केल्विन ना। कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है इसका, 300 केल्विन होता है। कितना होता है, 300 केल्विन होता है। इसका उपयोग कहाँ देखते हैं, मरकरी बेवल लैंप में, लो प्रेशर लैंप में, थर्मामीटर में, बकोल रिले कॉन्टेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है अपना कार्बन। कार्बन का उपयोग कहाँ पे करेंगे साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कार्बन का उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो कार्बन का उपयोग करने के लिए अपन देखिए साथियों, कार्बन का उपयोग कहाँ करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी चालकता क्या होती, बढ़ जाती। यदि आप इसका टेम्परेचर बढ़ाया है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी जो चालकता है, ये चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चालकता बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस कम हो रहा है साथियों, तो ये क्या है, ऋणात्मक ताप गुणांक है। जिसका रेजिस्टेंस कम हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से चालकता बढ़ गई। जिसमें ताप दिया आपने, हीट दी, चालकता बढ़ गई, प्रतिरोध कम हो रहा, तो वो क्या है, एनटीसी प्रकार का। कैसा है, एनटीसी प्रकार का है। कैसा है, एनटीसी, ऋणात्मक ताप गुणांक। कैसा, ऋणात्मक ताप गुणांक है। इसका उपयोग देख लेते हैं, ये क्या होता है, आधात्विक प्रकार का होता है। जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, आधात्विक प्रकार का होता है। कैसा होता है, आधात्विक प्रकार का होता है। राइट साथियों। उपयोग देख लेते हैं। उपयोग, कार्बन ब्रश बनाने में, सेल में कार्बन
बढ़ने से कार्बन, सेल में जो कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो इसकी कठोरता भी क्या हो जाती, बढ़ जाती है। फिर देख लेते हैं जस्ता। जस्ता क्या है, जिंक। जंग रोधी बनाने में लोहे की छड़ों पर जस्तीकृत परत चढ़ाई जाती है, जिस सेल में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सेल में इसका उपयोग किया जाता है। राइट साथियों। निकिल। निकिल क्या है, निकिल, ये निकिल, निकिल आयरन प्लस निकल कैडमियम सेल, इसमें सेल की प्लेट्स में इसका उपयोग किया जाता है। निकिल हाइड्रेट का गुण होता है, निकिल हाइड्रेट का इसमें गुण होता है, सेल की प्लेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है निकिल का। लोहा क्या होता है, आयरन, Gi। गैल्वेनाइट आयरन, लोहा क्या है, गैल्वेनाइट आयरन। मशीन की बॉडी में विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की तुलना में क्या होता है, 8 गुना होता है। कितना होता है, 8 गुना होता है। राइट साथियों। फिर देखते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या होता है, सोने से महंगी धातु है। प्लेटिनम क्या है, सोने से भी महंगी धातु है, इसलिए इसका उपयोग कहीं नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग इसलिए इसका कहीं नहीं किया जा सकता है। राइट साथियों। अपन ने चालक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, जिसमें से अपने 16-17 जो चालक थे, कंडक्टर है, उनके लिए अपन ने कंप्लीट देख लिया लाइन बाई लाइन, जिसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है। जो कुछ बचा है साथियों, अपन जब इसके क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो क्वेश्चन में और डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। राइट साथियों। इसलिए आइए और चैनल से एक बार जुड़ के देखिए। ठीक है। यहाँ पे निःशुल्क तैयारी की जा रही है MP लाइन अटेंडेंट की एंड MP TO की। राइट साथियों। और जी के GS तो इसमें चला ही रहे हैं। राइट साथियों। अभी अपनी क्या चल रही, पॉलिटी। अब देखते हैं क्या, कुचालक। कुचालक देखते हैं साथियों, क्या देखते हैं, कुचालक। क्या देखते हैं, कुचालक। कुचालक क्या होता है, इंसुलेटर। राइट साथियों। क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर विद्युत रोधन वोल्टेज सहन करने की सीमा क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक होती है, जिसे क्या बोलते हैं, kV/mm। kV/mm, किलो वोल्ट मिलीमीटर में, kV/mm। इसके गुण देख लेते हैं। अच्छे कुचालक में उच्च पारा विद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, कार्यकारी तापमान उच्च हो, उस ताप सहन करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए, सस्ता व सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, नमी रोधी होना चाहिए, नमी रोकने में सामर्थ्य होना चाहिए। नमी रोकने में क्या होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। क्या है, राइट साथियों। अब देख लेते हैं कुचालक का वर्गीकरण। वर्गीकरण ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो, ठोस कुचालक होते हैं, द्रव कुचालक होते हैं, गैस कुचालक होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है। ठोस में क्या देखते हैं, कांच है, रबर है, माइका है, चीनी मिट्टी है, पोर्सिलिन है, बैकेलाइट है, लेदराइट पेपर है या PVC में ठोस कुचालक के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं क्या, द्रव। द्रव में क्या आता है, तेल, जैसे खनिज तेल है, सिंथेटिक तेल है। इस 2 प्रकार के तेल हो जाए, खनिज तेल है एक, तो सिंथेटिक तेल है। वार्निश क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन प्लस सिलिकॉन का क्या होता है, मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन प्लस सिलिकॉन का क्या होता है, मिश्रण होता है। फिर इसके बाद देखते हैं गैस। गैस कौन सी होती हैं, जो कुचालक होती हैं, जिसमें धारा प्रवाह नहीं हो सकती। ऑक्सीजन है, नियोन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, शुष्क हवा है, सूखी हवा। यदि यहाँ पे गीली हवा आ जाती है जो पानी के, तो उसमें नमी है, तो वहाँ करंट लग सकता है। अभी जो अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसमें थोड़ी ना, ये क्या कुचालक होती है, ऑक्सीजन। और नियोन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ये प्रकार की गैसें कैसी होती हैं, ये क्या होती हैं, कुचालक। ठीक है। इनका विद्युत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप के आधार पर कुचालक का वर्गीकरण। देखिए साथी, क्या करते हैं अपन, ताप के आधार पर कुचालक का वर्गीकरण। ताप के आधार पर कुचालक का वर्गीकरण देखिए, इसको याद कर लीजिए, YAE, ऐसा बार बार लिखोगे अपन, YAE BFHC, YAE BFHC। वाई का कितना है, 90। रेशम सामान्य कागज का सूत में इसका उपयोग किया जाता है। 105 में रेशम भीगा हुआ कागज व सूत में इसका उपयोग। 120 ई का है, ई का कितना है, 120। तो लेडराइट में, पेपर में या फाइबर में इसका उपयोग किया जाता है। 130 में क्या है, बी कैसा बना, 3 जैसा बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, 130 में गिलास, अब्रक, फाइबर, एवेस्टस में इसका उपयोग किया जाता है। 155 ताप गुणांक किसका होता है, एफ का। एफ में क्या होता है, 155। एफ को क्या रखो, 55 याद करो। तो सिंथेटिक, फाइबर, ग्लास में, अब्रक में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। एवेस्टस में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर क्या है, 180। इलास्टोमर, फाइबर, ग्लास व अब्रक में इसका उपयोग किया जाता है। 200 होता है, या इसको 220 भी कह सकते हैं, या इसको 250 भी कह सकते हैं। ये 3 पॉइंट आते हैं इसके, जिसका चीनी मिट्टी, पोर्सिलिन, कांच या सिरामिक में इसका उपयोग किया जाता है। राइट साथियों। अब देखते हैं VIR। VIR क्या होता है,
वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट VIR क्या है? वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। इसका गंधक प्लस जिंक ऑक्साइड का मिश्रण होता है। 2% सल्फर प्लस 5% केबल के आवरण का सामर्थ्य होता है इसमें। इसका सामर्थ्य क्या होता है? उच्च आवरण का होता है। इसका सामर्थ्य कैसा होता है? उच्च आवरण का होता है। अब क्या होता है? PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका उपयोग वायरिंग में किया जाता है। इसका विद्युत सामर्थ्य 10 किलोवोल्ट mm पर mm होता है। यह सस्ता व हल्का होता है। कंड्यूट पाइप में या कैपिंग केसिंग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद साथियों देखते हैं अपन माइका, है ना। तो अपन ने क्या देखा? अपन ने VIR देखा, PVC देखा, फिर क्या देखा अपन ने? अब देखना अपन को क्या है? अभ्रक। क्या देखना है? अभ्रक। अभ्रक का उपयोग कैसे कहाँ किया जाता है साथी? अभ्रक। अभ्रक ऊष्मा व चालक विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा का चालक, ऊष्मा का क्या है? चालक है, लेकिन विद्युत का क्या है? कुचालक है। इसका उपयोग विद्युत इस्त्री, राइट साथियों, कहाँ पे करेंगे इसका उपयोग? विद्युत इस्त्री, कंप्यूटर के बीच में, है ना। कम्यूटेटर, कंप्यूटर नहीं, कम्यूटेटर के सेगमेंट में, कम्यूटेटर के खंड होती है ना, जो कम्यूटेटर खंडों में इसका उपयोग किया जाता है। सेगमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ होता है। क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ होता है। विद्युत फैन के कैपेसिटर में माइका का उपयोग किया जाता है। राइट साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। अभ्रक क्या है? इसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो मोटर में जो बाइंडिंग करती है वहाँ पे कम्यूटेटर लगा रहता है। बाइंडिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे फैन है उसकी मोटर होती है, वहाँ पे भी माइका का उपयोग किया जाता है सेगमेंट के रूप में। ठीक है, अपन जब बाइंडिंग पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, माइका क्या है, कहाँ लगाया जाता है, कैसे सेगमेंट है, अपन पूरा चित्र के द्वारा देखेंगे इसमें, है ना। तो अपन ने देख लिया। 1 मिनट में अपन क्या कर लेते हैं? इसका क्विक रिवीजन करके देखते हैं साथियों क्या क्या पढ़ा अपन ने। ठीक है साथियों, तो पूरा रिकॉल हो जाएगा अपने लिए। राइट साथियों, आइए तो मिलकर देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। राइट साथियों, सबसे अपन ने पहले तो क्या देखा? चालक। क्या देखा साथी? चालक। फिर देखा कुचालक। फिर देखा अपन ने अर्धचालक। चालक, कुचालक, अर्धचालक, है ना। चालक वे होते जिसकी बाहरी कक्षा में कितने मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 हो सकते हैं, 1 2 3 हो सकते हैं। कुचालक क्या होते हैं? जिसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी चालकता क्या होती है? 0 होती है। ये बंद से बंधे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इनमें गति नहीं करते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है साथियों, फिर अपन ने चालक की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। राइट साथियों, चांदी, तांबा, कॉपर सब पढ़ा था अपन। ठीक है, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।